मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारे देखो जो हमारा पोइट्री का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अगला पार्ट है हमारा वो प्रोज। देखो जिस प्रकार से हम हिंदी की यदि का अध्ययन करेंगे तो उसमें हमें दो जो लिखने की दो शैली होगी, गद्य और पद्य। तो गद्य में क्या होता है, पद्य में क्या होता है। जैसे पद्य में जैसे पोइम वगैरह आती है, कविता वगैरह आती है। गद्य में जैसे मान लो कि हमारे जो जिसको आप लेसन बोलते हो, जिसमें यात्रा वृत्तांत आ सकता है, निबंध आ सकता है, कहानी आ सकती है, एकांकी आ सकती है। उसी प्रकार से इंग्लिश के दो पार्ट बनते हैं। इंग्लिश के दो पार्ट कौन से बनते हैं? पहला होता है जैसे जिसको बोलो तो प्रोज, और दूसरा होता है पोएट्री। तो पोएट्री में हमारे 4 पोएम चलती थी, उनका हमने अध्ययन कर लिया था। फिर अगला हमारा जो पार्ट होगा वो होगा प्रोज। तो हमारे दो बुक चलती है, पहली है जो गोल्डन रेज और दूसरी डिसोल्यूशन। तो अब उसमें गोल्डन रेज में हमारे जो प्रोज के कुछ चैप्टर करते हैं, जैसे 8-10 चैप्टर चल रहे हैं, तो हम पहले उसका अध्ययन करेंगे। और जो हमारा पहला चैप्टर है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, द बुक दैट सेव्ड दैट। पहले पोइट्री का ये जो चैप्टर है, अब ये एक नाटक है, ये एक प्ले। अब ये आपकी जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये आपके 3 नंबर का है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके ये कितने नंबर का है? 3 नंबर का। 3 नंबर का इसमें से एक ट्यूशन पूछा जाएगा। आपकी जो एनुअल एग्जाम होगी उसमें इसमें से 4 टेंस टाइप ट्यूशन आएगा, वो 3 नंबर का आएगा। इसका मतलब ये जो लेसन है वो एकदम फिक्स है, 3 नंबर का इसमें से ट्यूशन आने वाला है। 3 नंबर का ट्यूशन आने वाला है, क्योंकि इसमें से हमारे सिलेबस में ये होता है कि ड्रामा आया हुआ, ड्रामा टेक्स्ट में से जो नाटक आया हुआ उनमें से इसका ये तो अंश लिया गया है। इसमें से पूरा सिलेबस किया गया कि ये 3 नंबर का आने वाला है। अब 3 नंबर में से दो क्वेश्चन दिए आएंगे, एक तो आएगा इससे अथवा में आएगा, एक ऐसे आएगा। तो आपको दोनों में से एक करना है, कोई सा भी कर दो, दोनों इसमें से आएंगे। तो ये जो हमारा लेसन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके मतलब कुल मिला के हमारे 4 पॉइंट थी। 4 पॉइंट को हमने कितने भागों में डिवाइडेड किया? 4 भागों में डिवाइडेड हो गए, 9 नंबर की बन रही थी। इसका मतलब एक पॉइंट कितने नंबर की थी? 2 से 1/4 अंक की थी हमारी एक पॉइंट 2 से 1/4 अंक की थी। ऑन द अदर एंड ये है, ये एक चैप्टर 3 अंक का है। एक चैप्टर कितने अंक का है? 3 अंक का है। एक चैप्टर 3 अंक का है। बाकी जो अदर इसी हमारी जो बुक है गोल्डन रेज, उसमें अदर जो लेसन बचेंगे कितने? लगभग 10। कितने लेसन और बचेंगे इसको छोड़ के? 10 लेसन और बचेंगे। 10 लेसन कुल मिला के ये 10 लेसन आएंगे 3 नंबर की। ये 10 लेसन आ रहे हैं 3 नंबर के। ये एक लेसन आ रहा है 3 नंबर का। मतलब कि आप 10 लेसन में से जैसे मान लो कि हर में अमूमन मानते हैं कि 10 ट्यूशन होते हैं, 10 ट्यूशन ही मानते हैं। जब होते तो ज्यादा है लेकिन 10 मान लेते हैं। तो इसका मतलब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 100 ट्यूशन हम लर्न करेंगे एकदम भली बात ही। वो भी शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप नहीं, ये तो 10 लेसन में से आएंगे ना ये 3 नंबर का, ये लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप आना है। मतलब आपको 60 से 80 वर्डों के बीच में देना है। तो इसका मतलब इससे तो डबल हो गया। फिर 100 में से भी आप कह नहीं सकते कि ये मैंने जो लर्न कर लिया होगा जाएगा। लेकिन ये शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप, इसमें से आप ओनली 20 लास्ट बता रहा हूं मैं, लास्ट 20 क्वेश्चन लर्न कर लिए, इसका मतलब आपके 3 नंबर तो श्योर है, कोई नहीं काट सकता हूं। उन 20 क्वेश्चनों में से आपके जो 2 क्वेश्चन आएंगे उनमें से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये 10 क्वेश्चन है, ये 3 नंबर के हैं। जो 10 लेसन है ये 3 नंबर के हैं। ये एक लेसन है 3 नंबर का। तो ये बात आपको नोट करनी है कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करो। क्योंकि जिस प्रकार से मैंने सिलेबस करवाया आपको, जैसे ग्रामर करवाया, तो ग्रामर के हर पार्ट मैंने आपको बताया कि टेक 4 नंबर का है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 4 नंबर का है, बेसिक वॉइस जो 4 नंबर का, क्लोज 3 नंबर का, मॉडल 2 नंबर का। इस प्रकार से मिला के जो हमारी 15 नंबर की जो ग्रामर है वो कंप्लीट होती है। उसके बाद में मैंने करवाई कि आपको पोएट्री में मैंने आपको बताया था कि 3 ट्यूशन आएंगे। पोएम में से आपको 2 करने, कोई भी 2 कर दो, प्रत्येक ट्यूशन 2.5 नंबर का होगा, तो कुल मिला के 5 नंबर के वो आएंगे। 2 आएंगे एक्सप्लेनेशन, आपको 1 करनी है, वो होगी 4 नंबर की। 5 और 4 9 नंबर की एक्सप्लेनेशन होगी। और जो पोएम के जो क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन 9 नंबर की होगी। इसका मतलब कुल मिला के हमारी जो पोएम और 9 नंबर की आने वाली है। फिर आता है मतलब स्टूडेंट जो पार्ट होता है प्रोज। प्रोज में आते हैं, तो प्रोज में आते हैं फर्स्ट तो हमारी जो पहली बुक है उसमें से एक क्वेश्चन आएगा जो ये ड्रामा टेक्स्ट में से आएगा। ये इस लेसन में से द बुक दैट सेव्ड दैट, ये आएगा 3 नंबर का। ये आपको करना 32 40 वर्ड्स ईच, 30 से 40 शब्दों में। एक जो बाकी के जो 10 लेसन बच गए उनमें से आएगा 3 नंबर का, वो आपको करना 62
80 वर्ड्स, 60 से 80 शब्दों में करना है, 60 से 80 शब्दों में करना है। 10 जो लेसन है उनमें से 3 नंबर का आ रहा है, एक लेसन में से 3 नंबर का है। फिर हमारी दूसरी बुक बचेगी रिसोल्यूशन, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा जो आएगा 20 to 50 वर्ड्स, 25 वर्ड्स, 20 से 25 शब्दों में 2 नंबर का आएगा। 30 से 40 शब्दों में आएगा एक क्वेश्चन, वो 3 नंबर का आएगा। और एक आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन जो अबाउट 80 वर्ड्स, लगभग 80 शब्दों का आएगा। इस प्रकार से कुल मिला के हमारी जो सेकंड बुक है वो कितने नंबर की बनती है? 10 नंबर की बनती है। फर्स्ट बुक है वो कितने नंबर की बनती है? 15 नंबर की। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप किस प्रकार से कर रहे हो, किस प्रकार से आपको जवाब देना है। तो अब देखो ये इस आधार पे है, यदि हम कंपैरिजन करें तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जो चैप्टर है फिक्स है 3 नंबर का आने वाला है। ट्यूशन कोई ज्यादा नहीं है, यदि आप इनका भले बाकी अध्ययन करोगे तो ट्यूशन इतना ही है कि एक स्टूडेंट यदि लर्न करना चाहे तो 2 दिन में लर्न कर सकता है। इसका मतलब 2 दिन में आपके 3 नंबर एकदम प्रिपेयर हो रहे हैं। देखो पेज नंबर 11 पे देखो हमारा जो इसमें है अबाउट द टेक्स्ट, अबाउट द टेक्स्ट में देखो द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, जो बुक है जिसने पृथ्वी को बचाया है, वो बुक है जिसने पृथ्वी को बचाया है। इज ए शॉर्ट प्ले, एक छोटा नाटक है। शॉर्ट होता है छोटा, प्ले होता है नाटक। मिंट होता है मतलब, MEANT मिंट का मतलब होता है मतलब। टू इंटरटेन किसको बोलते हैं? मनोरंजन करना। एंड एजुकेट से ही बना है। एजुकेट का मतलब होता है शिक्षा देना पीपल, लोगों को, विद द वर्ड ऑफ फैंटेसी होता कल्पना। इस कल्पना के संसार के लोगों को क्या देता है? शिक्षा देता है, हमें क्या करवाता है? मनोरंजन करवाता है। ये जो प्ले है ये लोगों का क्या करवाता है? मनोरंजन करता है, तथा इस जो एक काल्पनिक दुनिया है इसकी लोगों को क्या दे रहा है? शिक्षा दे रहा है। एक ड्रामेटाइज, ये नाट्य का घटना है। इमेजिनरी होता काल्पनिक, इवेंट होती घटना, एक काल्पनिक घटना ऑफ द मिड 21st सेंचुरी। मिड 21st सेंचुरी, मिड होता है बीच की, 21st होता है 21वीं शताब्दी के बीच में। सपोज टू बी सीन द 25th सेंचुरी। अरे हमें क्या कल्पना करने के लिए बोल रहा है कि 21 की जो हाफ सेंचुरी है उसके बीच में बोला कि आप क्या करो 25th सेंचुरी, 25th सेंचुरी 25वीं शताब्दी की कल्पना करने के लिए बोल रहा है। हम कौन सी सदी में जी रहे हैं? 21st सेंचुरी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है, वर्तमान में 21वीं सदी चल रही है। इसका मतलब 25th सेंचुरी का बने 400 साल पड़े अभी तो। लेकिन अभी क्या है, उसकी क्या कर रहे हैं हम? इस लेसन के माध्यम से क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं और लोगों को क्या कर रहे हैं? लोगों को एक काल्पनिक संसार दिखा रहे हैं और लोगों का क्या करवा रहे हैं? मनोरंजन करवा रहे हैं। मतलब कि हम चल रहे हैं 21वीं सदी में। हमारा जो लेसन आएगा इसमें जो वर्णन आएगा वो पूरा का पूरा कब का आ रहा है? 25वीं शताब्दी। इसका मतलब आज से 400 साल आगे की बात पहले ही बता रहा है, मतलब आगे की बात पहले ही बताया। ये लोगों को क्या कर रहा है? एंटरटेनमेंट कर रहा है तथा लोगों को जो दुनिया की जो कल्पना है उसके बारे में अवगत करा रहा है, उसके बारे में हमें शिक्षा दे रहा है। द स्टोरी शो, जो इतिहासकार है वो शो दिखाता, प्रदर्शित करता है दैट ए क्रू होता है, जैसे मतलब कोई प्लेन वगैरह होता है। फ्रॉम द प्लैनेट होता है ग्रह। प्लैनेट जानते हो ना, जैसे मान लो कि आपने प्लैनेट, जैसे सोशल स्टडी, सामाजिक विज्ञान में आपने देख लिया होगा कि ग्रह होता है, जैसे मान लो कि चंद्रमा भी एक ग्रह है, जैसे मान लो पृथ्वी भी एक ग्रह है, यम प्लूटो ऐसे नाम सुने होंगे, वो सभी इसको बोला जाता है प्लैनेट। मार्स होता है मंगल भी तो ग्रह है, तो मार्स इज ऑन द एक्सपेडिशन टू अटैक द अर्थ, कि वो मार्स के जो लोग हैं वो क्या करना चाह रहे हैं? पृथ्वी पे आक्रमण करना चाह रहे हैं। द क्रू मेंबर जो उस प्लेन में जो आया हुआ मेंबर्स होता है, दलीय सदस्य ऑफ द स्पेसक्राफ्ट हैपन टू एंटर ए लाइब्रेरी, वो कहां पे प्रवेश करते हैं? लाइब्रेरी पे चले जाते हैं। व्हिच दे टेक टू बी ए स्टोरेज बर्न एंड मिस्टेक बुक और सैंडविचेस।
और वो क्या करते हैं, बुक को ले लेते हैं, उसको क्या समझते हैं, सैंडविच समझते हैं। दे रीड आउट पोएम्स फ्रॉम ए बुक ऑफ नर्सरी। और प्राथमिक राइम होती है RHYME। राइम का मतलब होता है ले, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक। प्राथमिक ले है के आधार पे कविता को पढ़ते हैं एंड मिस इंटरप्रेट देयर मीनिंग, और उसका जो मीनिंग होता है अर्थ, उसको समझने में वो क्या कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। कंफ्यूज बाय द फार फेस्ड इमेजेस, कंफ्यूज होता भ्रमित होना। भ्रमित होना। बाय द फार फेस्ड, फार फेस्ड का मतलब होता है दूरस्थ या दूर की। इमेजेस, इमेजेस होती है, इमेज होती है कल्पना। दूर की कल्पनाओं से क्या होते हैं, भ्रमित होते हैं। और द फनी पोएम, फनी होती है मजाकिया। मजाकिया जो कविता होती है। They begin to think, वे सोचना शुरू करते हैं। There is the people of the earth, पृथ्वी के जो लोग हैं, are far more advanced, वो बहुत ज्यादा एडवांस है। एडवांस किसको बोला जाता है, अग्रिम। वो बहुत ज्यादा अग्रिम है, मतलब मंगल ग्रह के जो लोग हैं वो पृथ्वी पे आए हैं। जैसे मान लो कि ये कल्पना बता रहे हैं, कब की बता रहे हैं, आज से 400 साल आगे की बता रहे हैं। मतलब 25, आप अभी 21वीं सदी में जी रहे हैं, 25th सेंचुरी की बता रहे हैं, 25वीं शताब्दी की बता रहे हैं, 400 साल आगे की, कि मंगल ग्रह के जो लोग हैं पृथ्वी पे आक्रमण करने के लिए आते हैं और वो कोई लाइब्रेरी में चले जाते हैं। लाइब्रेरी में उनको बुक मिलती है, बुक को वो सैंडविच समझते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि पृथ्वी के जो लोग हैं वो हमारे लोगों से बहुत ज्यादा क्या है, एडवांस है, अग्रिम है, या बहुत ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्वक है। एंड इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट है, होशियार है। केपेबल, केपेबल होता है समर्थ होना। केपेबल का मतलब होता है समर्थ होना। केपेबल का मतलब होता है समर्थ होना। टू डिबेट, डिबेट का मतलब होता है पराजित करना। डिबेट का मतलब होता है पराजित करना, और वो पराजित करने में सक्षम है। मार्टियंस, मार्टियंस होता है मंगल ग्रहवासी। मंगल ग्रहवासियों को हराने में क्या है, पर जो वो जो मंगल ग्रह के लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि पृथ्वी पे जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, और मंगल ग्रहवासियों को हराने में वो क्या है, सक्षम है, समर्थ है। दे ड्रॉप द मिशन, ड्रॉप होता है बीच में छोड़ देना, द मिशन, मिशन को, ऑफ अटैकिंग द अर्थ, पृथ्वी पे आक्रमण करने का जो मिशन लेके आए थे ना, उसको बीच में छोड़ देते हैं। एंड विड्रू एंड फियर, फियर होता है भय, फियर होता है भय या डर, भय या डर, भय या डर से निकल जाते हैं। थिंक टैंक, ये उनका जो जिस प्रकार से हम इसको बोलते हैं, उनका जो किंग था या उनका सम्राट था या उनका राजा था या उनका सेनापति था या उनका नायक था या उनका कर्ता धर्ता था, वो कौन था, थिंक टैंक। द मास्टरमाइंड ऑफ द अटैक, मास्टरमाइंड होता है प्रमुख मुखिया, प्लान बनाने वाला, कौन था, थिंक टैंक था। किसका, ऑफ द अटैक, आक्रमण करने का जो प्लान बनाने वाला था वो कौन था, थिंक टैंक। इज हिमसेल्फ सो मच फ्राइटेंड, फ्राइटेंड होता है भयभीत होना, वो भी बहुत ज्यादा भयभीत हो गया था। जो ये थिंक टैंक था वो भी बहुत ज्यादा भयभीत हो गया था। दैट शी इज रेडी टू रन अवे, शी इज रेडी, रेडी का मतलब होता है तैयार होना, रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, वो भाग जाने के लिए तैयार हो गया। फ्रॉम द मार्स, मार्स से, मार्स किसको पहले आ चुका है, MARS। देखो मार्स का मतलब होता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह से भाग जाने के लिए वो क्या हो गया था, तैयार हो गया था। टू ए सेपर, देखो सेप, सेप से बना है, सेप का मतलब SAFE, हम बोलते हैं कि हम सेफ हैं, सेफ का मतलब क्या होता है, सुरक्षित, तो ये सेपर उसी से बना है, सुरक्षित।
पेलेस होता है स्थान इन द यूनिवर्स। देखो यूनिवर्स है UNIVERS, यूनिवर्स का मतलब होता है संसार, ब्रह्मांड, दोनों मान सकते हैं। इसका जैसे मतलब यदि सिनोनिम ढूंढे तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, वर्ड भी हो सकता है WRD, वर्ड है नहीं, संसार। अब इसमें यह बात बताई गई है कि जैसे मान लो कि ये एक कल्पना की गई है, फैंटेसी बोला जाता है जिसको, कि ये कल्पना की गई है कि 25वीं सेंचुरी में ऐसा होने वाला के लोग जो मंगल ग्रह के जो लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पृथ्वी वाले उन पे आक्रमण करेंगे, वो आक्रमण करते हैं, वो आक्रमण करते हैं। अब उनको क्या होता है कि जब आक्रमण करने के लिए जो क्रू आता है, दल आता है, वो जैसे मान लो कि पृथ्वी पे आक्रमण करने के लिए आता है मंगल ग्रह से, और वो ऐसा सोचते हैं, वो एक लाइब्रेरी में चले जाते हैं, वहाँ पे उनको एक बुक मिलती है, वो बुक में वो प्राइमरी लाइन की जो कुछ पोइम्स पढ़ते हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि ये सैंडविच है, ये कोई खाने की चीजें हैं, और वो ऐसा सोचते हैं कि पृथ्वी के जो लोग हैं वो मंगल ग्रह वासी के जो लोग हैं उनसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, और वो उनको हराने में सक्षम है। इस आधार पे वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपना जो आक्रमण करने का जो तरीका लेके आए थे, अर्थात वो आक्रमण करने के लिए आए थे, उसी या अपना जो उनका मिशन था उसको बीच में ही छोड़ के वो चले जाते हैं। उनका जो सरदार था, मुखिया था, सेनापति था, या अर्थात नायक मानते हैं, थिंक टैंक, वो क्या हो जाता है, वो भी बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है। वो क्या करता है, मंगल ग्रह को छोड़ के एक सेपर पेलेस ढूंढने लग जाता है, कहाँ पे, यूनिवर्स में, संसार में, ब्रह्मांड में, कहीं पे भी उसको यदि एकदम सुरक्षित स्थान मिल जाए, वहां पे चला जाए, वो पृथ्वीवासियों से इतना भयभीत हो जाता है। अब देखो टेक्सुअल अध्ययन, अब देखो शुरुआत में कैरेक्टर्स का मतलब होता पात्र, मतलब जो नाटक होते हैं, जैसे मान लो कि नाटक होते हैं, जैसे मान लो कि हम भी जैसे स्कूल लेवल पे आप देखते हो कोई नाटक वगैरह फिल्माया जाता है, यदि नाटक वगैरह है तो इसमें पात्र होते हैं, कोई क्या बनता है, कोई क्या बनता है, कोई क्या बनता है, अलग अलग बनते हैं। तो एक के द्वारा नहीं होता, सभी के द्वारा अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग भूमिका निभानी पड़ती है। उसी प्रकार से ये हमें इसको ड्रामा मानते हैं या प्ले मानते हैं, तो इसमें भी अलग अलग लोग अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं। कौन है हिस्टोरियन? ग्रेट एंड माइटी थिंकिंग। अप्रेंटिस होता प्रशिक्षु। प्रशिक्षु किसको बोला जाता है? किसी कार्य का कोई प्रशिक्षण लेने के लिए जाता है ना, उसको प्रशिक्षु बोला जाता है। जब तक वो कार्य का प्रशिक्षण नहीं लेता है, उस कार्य में निपुण नहीं बनता, तब तक वो क्या रहता है? प्रशिक्षु। प्रशिक्षु ये होता है कि जैसे मान लो कि कोई काम, जैसे हम कोई भी काम, मान लो कि आप जैसे मान लो कि मैं उस काम को कर रहा हूं, आप मेरे पास उस काम को सीखने के लिए आए हो, तो आप क्या बन गए? मेरे लिए प्रशिक्षु बन गए, अप्रेंटिस बन गए। यदि आप उसको काम को करके कंप्लीट चले जाएंगे, तब आप प्रशिक्षु नहीं रहेंगे। जब तक आप मेरे पास काम सीख रहे हो, तब आप क्या हो? अप्रेंटिस हो, प्रशिक्षु हो। कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट इयोटा, सार्जेंट ऑफ स्टेज वॉइस। अब इसमें पात्र देख लेना, कैरेक्टर हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है, अप्रेंटिस नूडल है, प्रशिक्षु नूडल है, कैप्टन ओमेगा है, लेफ्टिनेंट इयोटा है, सार्जेंट ओक है, और ऑफ स्टेज वॉइस। ऑफ स्टेज के पीछे से आवाज आती है। अब देखो टाइम देखना, दैट 25th सेंचुरी, 25वीं शताब्दी। इसका मतलब अभी तो 25वीं चल नहीं रही, आगे की बता रहा है, एक फैंटेसी कर रहा है, कल्पना कर रहा है। 25वीं शताब्दी। पेलेस भी देख लो, द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। म्यूजियम तो होता संग्रहालय, एंशिएंट होता प्राचीन, हिस्ट्री होता इतिहास, प्राचीन इतिहास का जो संग्रहालय। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ। प्लैनेट होता ग्रह, आ चुका है, अर्थ होता पृथ्वी। पृथ्वी पे जो 20th सेंचुरी का जो डिपार्टमेंट है, उसका जो प्राचीन इतिहास का जो संग्रहालय बना हुआ है, वो उनका केंद्र है, पेलेस है। बिफोर राइज, उठने से पहले, स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन। स्पॉटलाइट होता प्रकाश बिंदु। स्पॉटलाइट होता है प्रकाश बिंदु। स्पॉटलाइट होता प्रकाश बिंदु। साइंस ऑन द हिस्टोरियन, प्रकाश बिंदु है वो हिस्टोरियन पे चमकता है, या प्रकाश बिंदु है वो हिस्टोरियन पे चमकता है। हु इज सिटिंग, जो बैठा है, एट ए टेबल पे, डाउन राइट, बाएं तरफ, ऑन विच इज एन मूवी प्रोजेक्टर, जहां पे एक मूवी प्रोजेक्टर पड़ा है। एसेंट ऑफ ऑन द एसेल बिसाइड अ रीड, वो पढ़ने के कुछ संकेत देता है। म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री,
डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी कहाँ का है? म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, ये पहले आ चुका है। डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी, शी स्टैंड्स एंड बोथ द ऑडियंस, वो खड़ी होती है, ऑडियंस होता है श्रोतागण, वो होता झुकना। क्या होता है? COW, वो होता है झुकना। झुकने का मतलब ये होता है जिस प्रकार से हम जैसे कई बार आते हैं, जैसे किसी के सामने नतमस्तक होते हैं, नतमस्तक होते हैं, जैसे बड़े आते हैं, बड़े के हम चरण स्पर्श करते हैं तो नीचे झुकते हैं, तो उसका मतलब इंग्लिश में उसको बोला जाता है नीचे झुकना। वो क्या है? जो हिस्टोरियन है, वो जो श्रोतागण है उनके सामने झुकते हैं हिस्टोरियन। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम, हमारे म्यूजियम में आपका स्वागत है। ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के, एंड टू माय डिपार्टमेंट, और मेरे इस डिपार्टमेंट के विभाग। क्यूरियोसिटी तो होती है जिज्ञासाएं, ऑफ द गुड ओल्ड, अच्छी जो पुरानी है, आर ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी से दूर जो अच्छी जो हमारी क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासाएं है। द 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, 20वीं शताब्दी को द 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, एरा होता है युग। 20वीं शताब्दी को क्या बोला गया है? पुस्तकों का युग बोला गया है। सबसे ज्यादा पुस्तकें इसमें लिखी गई है, तो इसको क्या बोला गया है? 20वीं शताब्दी को। मतलब हम 21वीं में आ रहे हैं, जस्ट इससे पीछे वाली थी, उसको क्या बोला गया है? एरा ऑफ द बुक, मतलब है कि पुस्तकों का युग बोला गया है। इन दोज डेज, इन दिनों में, देयर वर बुक्स, वहां पे पुस्तकें थी, अबाउट एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु के बारे में, बुकें लिखी गई। फ्रॉम एंटेट्रस टू जुलूस, एक छोटे से जीव से लेकर बड़े सारे जीव तक। बुक्स टॉट पीपल, पुस्तकें लोगों को सिखाती है। क्या सिखाती है? हाउ टू, कैसे, एंड व्हेन टू, कब, एंड वेयर टू, कहां, एंड व्हाई टू, क्यों। कि पुस्तकें लोगों को ऐसे सिखाती है कि तुम इस काम को कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कब कर रहे हो, कहां कर रहे हो। दे इल्यूस्ट्रेट होता है सुसज्जित होना, एजुकेटेड, सुशिक्षित होना, पंक्चुएटेड मतलब कोमा और विराम चिन्हों से युक्त, एवं डेकोरेटेड होता सज्जित होना, जिसको सजाया होता। ये सभी है जो एकदम बढ़िया बुकें जो सजाए व्यक्ति, शिक्षित विधि तथा विराम चिन्हों से युक्त। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग, स्ट्रेंज STRANGE, स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र, कि सबसे विचित्र बात ये थी, ए बुक एवर डिड वाज टू सेव द, कि उनमें से एक पुस्तक थी जिसने क्या किया था? पृथ्वी को बचा लिया था। जिसने क्या किया था? पृथ्वी को बचा लिया था। आगे देखो, बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग, तो सबसे विचित्र बात ही, ए बुक एवर डिड वाज टू सेव द, जिसने क्या किया? सबसे विचित्र बात ये थी कि एक ऐसी पुस्तक थी जिसने पृथ्वी को बचा लिया था। यू हैव नॉट हियर, तुमने सुना नहीं होगा, अबाउट द मार्टियंस इन्वेजन ऑफ 2040, इन्वेजन होता का मतलब पता कि क्या तुमने 2040 में जो मार्टियंस लोग आक्रमण कर रहे हैं उनके बारे में नहीं सुना? व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउअडेज, कि इन दिनों में वो बच्चों को क्या सिखाएंगे? टीच होता सिखाना, टीच होता सिखाना। टीच होता सिखाना, कि वो बच्चों को क्या सिखाएंगे? वेल यू नो, तुम अच्छी तरीके से जानते हो, दैट इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड, कि इन्वेजन आक्रमण रियली होता वास्तविक रूप से, हैपेंड होता घटित होना, जो आक्रमण वास्तविक रूप से घटित नहीं होता है। बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉप इट, कि जो एकदम सिंगल बुक थी उसने इसको रोक लिया था। एक ऐसी बुक थी जिसका नाम आगे आएगा, मदर घोष नाम था, उसने इस आक्रमण को रोक दिया था। क्यों? लोग उसको पढ़े, तो मार्टिन्स के लोगों को पढ़े, तो उनको ऐसा लगा कि जो पृथ्वीवासी लोग हैं वो हमारे से बहुत ज्यादा होशियार है, इंटेलिजेंट है। व्हाट वाज द बुक, वो क्या है? यूं आस्क, तुम पूछोगे, ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया। अर्थ होता
सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, क्या वो सीक्रेट फाइल थी? सीक्रेट होता है गुप्त फाइल फ्रॉम द आउटर स्पेस, बाहरी जो अंतरिक्ष है उसकी कोई सीक्रेट फाइल थी या गुप्त कोई फाइल थी? नो, वाज नन ऑफ दिस, इनमें से नन ऑफ दोस, इनमें से कोई नहीं। इट वाज बट हियर लेट मी टर्न ऑन द स्टोरी को, जो इतिहासकार की तरफ मुंह में लो एंड शो यू व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज एगो इन 2014, कि कई साल पहले 2040 में पता नहीं क्या घटित हुआ था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा बोल रहा है क्योंकि बात कब की चल रही है, वो तो 25वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। जब 25वीं शताब्दी में चल रहे तो 2040 तो पहले ही आ चुका था, 350-400 साल पहले आ चुका था, तो वो तो 2040 की बात कर रहे हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि 2040 में क्या घटित हुआ था। सीट्रन जोन प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट की तरफ मुड़ती है, पॉइंट इट लेफ्ट की तरफ इसको पॉइंट करती है। स्पॉटलाइट ऑन स्टोरेज हो जाओ, स्टोरेज से इतिहासकार से स्पॉटलाइट चली जाती है एंड कम अप डाउन लेफ्ट ऑन द थिंक टैंक के ऊपर आती है। हु इज सीटेड ऑन ए राइज बॉक्स, राइज होता उठा हुआ, उठे हुए एक बॉक्स पे बैठा था, आर्म फोल्डेड, भुजाएं मोड़ के बैठा था। ही हैज ए ह्यूज एग शेप्ड हेनरी, एक शेप होता है, एक होता है अंडा शेप होता है आकार, अंडे के आकार का उसका शेप था। एंड ही वियर्स ए लॉन्ग रोब, रोब होता है लबादा या पोशाक, आर ओ बी ई, रोब का मतलब होता है लबादा या पोशाक, पोशाक। डेकोरेटेड विद स्टार एंड सर्कल्स, वो जो एक पोशाक पहन रखी थी वो किससे डेकोरेटेड थी? स्टार्स, स्टार मतलब तारे, उस पे तारे बनाए हुए थे उसकी ड्रेस पे। सर्किल, सर्किल तो जानते हो ना, ये घेरा ऐसे निशान बनाए हुए। अप्रेंटिस नूडल, अप्रेंटिस मैं पहले आपको बता चुका हूं, प्रशिक्षु जो प्रशिक्षण लेने के लिए जाता है उसको प्रशिक्षु या अप्रेंटिस बोला जाता है। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड बिसाइड होता है के पास में, उसके पास में खड़ा था। हिम एट ए इलाबोरेटेड स्विच बोर्ड, एक सुसज्जित स्विच बोर्ड था उसके पास खड़ा था। ऐसे ऑफिशियल और एक संकेत पड़ता है मार्स स्पेस कंट्रोल। अब देखो, अब आता है कि मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ। कौन था कमांडर इन चीफ? था ये कौन? माइटी थिंक टैंक। पहले कौन सा है? मार्स स्पेस कंट्रोल, मार्स का जो अंतरिक्ष का जो नियंत्रक कक्ष है वो है। पोज लो बिफोर एंट्रिंग, पोज पहले मैं आपको बता चुका हूं, पोज का मतलब होता है झुकना। देखो मैंने यहाँ पे लिखा था पी ओ डब्ल्यू एस, वो देखो हो रहा। पोज लो होता है नीचे, बिफोर एंट्रिंग होता प्रवेश करना, बिफोर होता के पहले, प्रवेश करने से पहले वो नीचे झुकता है। नूडल्स बोविंग, बी ओ डब्ल्यू आई जी, बोझ से बना है, बी ओ डब्ल्यू से बना है, बी ओ डब्ल्यू आई जी, बोविंग, झुकते हुए। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंकिंग, अरे विशालकाय और ताकतवर, माइटी थिंकिंग मोस्ट पावरफुल, सबसे ताकतवर, एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, इंटेलिजेंट होता बुद्धिमान या होशियार, क्रिएचर सी आर ई ए टी यू आर ई, क्रिएचर होता प्राणी, क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी, और सबसे बुद्धिमान प्राणी और सबसे ताकतवर प्राणी इन द होल, डब्ल्यू एच ओ एल ई, होल होता संपूर्ण, डब्ल्यू एच ओ एल ई, होल का मतलब होता संपूर्ण या पूरा, संपूर्ण ब्रह्मांड के, यस यूनिवर्स पहले आ चुका है, संसार या ब्रह्मांड, पूरे संसार के सबसे ताकतवर और बुद्धिमान प्राणी। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, तुम्हारे आदेश क्या हैं? ये कौन पूछ रहा है? नूडल पूछ रहा है, उसे पूछ रहा है कि उसके सामने झुकते हुए बोलता है कि दुनिया के सबसे महान और ताकतवर और सबसे बुद्धिमान जो प्राणी, कि आपका जो आदेश क्या है? थिंक टेक प्रेवियसली, चिड़चिड़ापन करते हैं। यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माय सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन, सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन। तुमने मेरे अभिवादन के कुछ पार्ट को छोड़ दिया है। अपेंडिक्स नूडल, प्रशिक्षु नूडल, गो ओवर द होल थिंग्स अगेन, कि तुम दोबारा वापस जाओ और ये सभी बातें दोबारा करो। नूडल इट शैल बी डन, ये हो जाएगा सर श्रीमान, इन ए सिंग सॉन्ग, गाना गाते हो। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंकिंग, अरे विशालकाय और ताकतवर माइटी थिंकिंग, रूलर ऑफ द मार्स, रूलर आर यू एल ई आर, रूलर, रूलर का मतलब होता है शासक, रूलर का मतलब होता है शासक या राजा। मार्स, मार्स पहले आएगा मंगल, मंगल के राजा
समास बात छोड़ते हुए व्हाट आर योर ऑर्डर्स, तुम्हारे आदेश क्या हैं? ठीक है, दैट्स बेटर, ये अच्छा है। नूडल आई विश टू बी पैलेस इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता है बातचीत विद आवर मेंट स्पेस प्रोब टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट, रिडिकुलस होता है बेकार, लिटिल प्लैनेट, लिटिल होता है छोटा सा, प्लैनेट होता है ग्रह, पहले आ चुका है, प्लैनेट का मतलब होता है ग्रह। We are going to put under our genius rulership, genius होता है उदार, G-E-N-E-R-O-U-S, G-E-N-E-R-O-U-S, genius का मतलब होता है उदार, लीडरशिप, रूलरशिप। हम अपने शासन में या हमारे जो शासन के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं वहां पे हम उदार होते जा रहे हैं। What did they call it again? वे इसको दोबारा क्या बोलेंगे?